निम्नलिखित प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। क चौक को चौक चूर्ण में बदलना भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन। ग में है भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन। घ प्रकाश संश्लेषण उत्तर होगा रासायनिक परिवर्तन। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पत्तल पत्र बनाना भौतिक परिवर्तन। जल में शक्कर का घुलना भौतिक परिवर्तन। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन। रवाकरण द्वारा शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना भौतिक परिवर्तन। प्रश्न 3 बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य हो तो उसे सही करके लिखिए। क लकड़ी के लट्टे को टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है उत्तर असत्य। लकड़ी के लट्टे को टुकड़े में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। ख पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है उत्तर होगा असत्य। पत्तियों से खाद का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। ग जस्ता लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती उत्तर सत्य। जो सत्य है उसमें नहीं लिखना है। घ मैग्नीशियम के फीते को मोमबत्ती की लौ के पास ले जाने पर यह चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ जलने लगती है उत्तर सत्य। मैग्नीशियम ऑक्साइड के जलीय विलयन अम्लीय होता है उत्तर असत्य। मैग्नीशियम ऑक्साइड के जलीय विलयन अम्लीय नहीं होता है। प्रश्न 4 क्या होता है जब सिरका में इनो डालते हैं उत्तर सिरका में इनो डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। ख नीला थोथा के विलयन में ब्लेड डालते हैं। नीला थोथा के विलयन में ब्लेड डालते हैं तो आयरन सल्फेट और कॉपर का भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। लोहे के तावा को नमी युक्त वायु में रखते हैं उत्तर लोहे के तावा को नमी युक्त वायु में रखते हैं तो उसमें ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में जंग लग जाता है। घ पोटासियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं उत्तर पोटासियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस और अन्य पदार्थ बनते हैं। प्रश्न 5 है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर बतावे। प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। उत्तर भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुण रंग आकार और अवस्था में परिवर्तन होता है। नए पदार्थ नहीं बनते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं जैसे स्वर बैंड का खींचना। रासायनिक परिवर्तन में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर नए पदार्थ की रचना करता है जैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर जल का निर्माण करते हैं। प्रश्न 6 जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं। उत्तर जंग लगने के लिए आवश्यक कारक ऑक्सीजन और जल वाष्प है। प्रश्न 7 है जंग लगने से कैसे रोका जाता है। उत्तर जंग लगने से बचाने के लिए पदार्थ पर पेंट ग्रीज की परत या क्रोमियम अथवा जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है। प्रश्न 8 कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे उत्पन्न होता है। किसी 3 विधियों का वर्णन करें तथा इनके गुणों को बताएं। उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जीव जंतु के श्वसन प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। विधि 1 है जब चारकोल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। विधियाँ 2 है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। विधि 3 है खाने वाले सोडा को नींबू के रस के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो CO2 गैस बनता है। गुण यह हवा से भारी है। पौधों को श्वसन क्रिया में चूने जल को दूधिया बनाने में तथा चूना पत्थर बनाने में इसका उपयोग होता है। प्रश्न 9 है रवाकरण से क्या समझते हैं। कॉपर सल्फेट का रवा कैसे प्राप्त किया जाता है। उत्तर किसी विलयन से पदार्थ के शुद्ध और बड़ी आकार के रवा प्राप्त करने की विधि को रवाकरण कहते हैं। जैसे समुद्र के जल का वाष्पन के फलस्वरूप नमक का रवा प्राप्त होता है। एक बीकर में जल लेते हैं उसमें 1-2 बूंद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं और फिर गर्म करते हैं। जब जल उबलना शुरू हो जाए तो उसमें कॉपर सल्फेट के चूर्ण डालते हैं और चलाते हैं।
जब तक कॉपर सल्फेट घुले थोड़ा थोड़ा चूर्ण डालते हैं। घुलना बंद होने पर फिल्टर पेपर से छान लेते हैं। ठंडा होने के थोड़ी देर बाद कॉपर सल्फेट के रवा प्राप्त होता है। प्रश्न 10 है, ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि का वर्णन करें तथा इसके गुणों का वर्णन करें। उत्तर, एक जार में पुदीने के हरे पौधे और जलती हुई मोमबत्ती लेते हैं। जलती हुई मोमबत्ती और पुदीने के पौधे को एक साथ जार से ढक देते हैं। थोड़ी देर बाद जार को हटाते हैं तो मोमबत्ती जलती रहती है। अकेले जलती मोमबत्ती के जार से ढकने पर वह बुझ जाती है। अतः स्पष्ट है कि मोमबत्ती के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पुदीने की हरी पत्तियां शुद्ध करती है और ऑक्सीजन गैस प्रदान करती है, जो लौ को जलने में रसायन प्रदान करती है। अतः हम पाते हैं कि पौधे ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। प्रयोगशाला में पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। एक शीशी या परख नली लेते हैं, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के टुकड़े लेते हैं। एक निकास नली लगाकर कॉर्क से बंद कर देते हैं। निकास नली का संबंध उल्टे भरे हुए शीशी से रहता है, जैसा कि चित्र में दिखलाया गया है। अब पोटेशियम परमैंगनेट वाले शीशी को गर्म करते हैं। ऑक्सीजन गैस बनती है और निकास नली होते हुए उल्टे शीशी में बुलबुले के रूप में ऊपर जमा होती है। यहाँ है पोटेशियम परमैंगनेट गर्म कर ऑक्सीजन इकट्ठा करने की व्यवस्था। यह चित्र देखकर आप लोग बना लीजिएगा। यह जीव जंतुओं की श्वसन क्रिया ईंधन को जलाने में सहायक होता है। प्रश्न 11 है, यूरिया के रवे कैसे प्राप्त किया जाता है, वर्णन कीजिए। उत्तर, यूरिया के लवणों को गर्म करते हैं। तब तक गर्म करते हैं जब तक चिपचिपा न हो जाए। अब बालू के छोटे छोटे कण डालते हैं। थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो हम पाते हैं कि उजले उजले दाने बन जाते हैं। अतः यूरिया का रवाकरण प्राप्त हो जाता है। प्रश्न 12 है, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। उत्तर, रेगिस्तानी क्षेत्रों में गर्मी अधिक पड़ती है, हवा शुष्क होती है। शुष्क हवा के साथ लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया धीमी होती है, जबकि समुद्र तटीय क्षेत्रों में हवा में नमी रहती है और लोहा नमी युक्त हवा के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है, अर्थात जंग लगता है। प्रश्न 13, आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक अभिक्रिया है। उत्तर, दही बैक्टीरिया के कारण जमता है। जब दूध में बैक्टीरिया जाती है तो वह जम जाता है। दूध अपना गुण खो देता है। दही से पुनः दूध की प्राप्ति नहीं करते हैं। दही को कुछ दिनों तक छोड़ देते हैं तो उससे गैस निकलती है। गैस निकलना रंग में परिवर्तन होना सूचित करता है कि दही का जमना एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस लेसन का सभी प्रश्न का उत्तर बन चुका है। धन्यवाद।